नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्छायाणं नमो लोए सवसाहूणम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जय जिन बंधुओं, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो लोग साक्षात यहाँ उपस्थित है एवं जो YouTube के माध्यम से यह जो अनुपम लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का लाभ लेने के लिए। प्रतिदिन की भांति आज भी देश के हर कोने से हम लोगों को यह समीचीन विकल्प प्राप्त हुए हैं और वो समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए मुनिश्री के तक हम वो सवाल पहुंचाएंगे और YouTube चैनल सुपर वॉच के माध्यम से हम सब उसके लाभान्वित होंगे। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह अपने गुरु के प्रति एक समर्पण रूपी भेंट है। आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रतिवर्ष इस वर्ष आयोजित हुए और हो रहे हैं और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में यह सम्यक समाधान भी। चलिए चलते हैं आज के इस कार्यक्रम की ओर। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज की इस बेला को शुरू करते हैं। मैं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज जी को यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्छायाणं नमो लोए सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैनागम में व्यवहार धर्म साधन है और निश्चय धर्म साध्य है। अस्तु निश्चय धर्म साधन है भाव मोक्ष का और भाव मोक्ष साधन है द्रव्य मोक्ष का। तो गुरुदेव, आत्मोत्थान की चरम सीमा क्या है, भाव मोक्ष या द्रव्य मोक्ष? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। ये जिनागम में आत्मोत्थान का जो क्रम बताया है, व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, ये परिपूर्ण रूप से एक सत्य मार्ग ही है। चाहे हम इसे अन्य किसी प्रकार से समझे, मोक्ष मार्ग, फिर द्रव्य भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, भले ही किसी अन्य शब्दों का भी प्रयोग क्यों ना करे, पर वास्तव में यही क्रम आत्मोत्थान का आचार्य भगवंतों ने बताया। और अपेक्षा बदलने से उस आत्मोत्थान के क्रम में या उस मोक्ष मार्ग के क्रम में परिपूर्ण रूप से साध्य साधन भी समय समय पर बदलते हैं। और इस साध्य साधन के बदलने के निमित्त से
हम उसको कभी साधन कहने वाले वस्तु को या साधन कहने वाले व्यवहार धर्म को जिसने प्राप्त नहीं किया उसके लिए साध्य कह सकते हैं। निश्चय धर्म जो भाव मोक्ष के लिए साधन है वह व्यवहार धर्म की अपेक्षा से साध्य भी हो सकता है। इसलिए ये साध्य साधन की व्यवस्था समय समय पर बदलती देखी जाती है और ये स्वाभाविक सी बात है कि जो चरम सीमा होती है या चरम साध्य कहा जाता है वह अंतिम साध्य होता है। भाव मोक्ष होने पर अभी एक कार्य शेष बचा था जहाँ साक्षात कर्मों की निर्जरा होकर परिपूर्ण रूप से आत्मा और कर्म जो भिन्न भिन्न हो रहे थे, ऐसे उस द्रव्य मोक्ष की अभी उपलब्धि नहीं हुई थी। और जिसकी उपलब्धि नहीं हुई थी और जो सबसे अंतिम समय में यानी जो चरम उत्कृष्टता से अंतिम समय में प्राप्त होता है वही चरम लक्ष्य कहा जाता है। और इस अपेक्षा से आत्मोत्थान का अगर कोई चरम लक्ष्य है, सर्वोत्कृष्ट साध्य है, तो वह द्रव्य मोक्ष है। क्योंकि भाव मोक्ष होने के बाद भी अभी शेष कुछ कर्मों का अस्तित्व वहाँ पर था और जिस कर्मों के अस्तित्व के निमित्त से जो अभी द्रव्य मोक्ष यानी संसार से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, वह संसार से पूर्ण रूप से मुक्ति होकर सिद्ध अवस्था को प्रकट कर लेना, यही जो द्रव्य मोक्ष है वही द्रव्य मोक्ष आत्म उत्थान की चरम सीमा या चरम लक्ष्य कहा जा सकता है। क्योंकि भाव मोक्ष चरम इसलिए नहीं है कि उसके बाद अभी द्रव्य मोक्ष होना शेष है, मात्र भावों के द्वारा यानी चार कर्मों को जीतकर अरहंत अवस्था आदि प्रकट करने से ही वह भाव मोक्ष को प्रकट कर चुके थे। पर साक्षात द्रव्य मोक्ष जो होगा वह गुणस्थानातीत अवस्था के बाद ही होगा। इस कारण से द्रव्य मोक्ष को ही हम चरम सीमा या चरम लक्ष्य कह सकते हैं उस आत्मोत्थान का। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती रुचि जैन, सागर मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज सुप्रभ सागर जी महाराज को जय, प्राणुत सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, ये जो पूरी व्यवस्था है वो कैसे हुई है, मेरे समाधान कीजिए महाराज जी। नमोस्तु महाराज। माँ, सृष्टि की रचना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किंचित भी नहीं हुई है। ये जो सृष्टि है, तीन लोक है या पृथ्वी कह दो, मध्य लोक कह दो, या यहाँ जितनी भी आपको व्यवस्था दिख रही है वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा, भगवान के द्वारा, तीर्थंकर आदि के द्वारा नहीं रची गई है। वह तो स्वयं सिद्ध व्यवस्था है, स्वयं संचालित व्यवस्था है। इस व्यवस्था का कोई संचालक नहीं है, इस व्यवस्था का कोई बनाने वाला नहीं है, इस व्यवस्था को कोई बिगाड़ने वाला भी नहीं है। भले ही वर्तमान में लौकिक दृष्टि में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं और बहुत सारी ऐसी घटनाक्रम को आपने सुना होगा, समझा होगा कि कोई बनाने वाला, कोई मिटाने वाला, कोई रक्षा करने वाला ऐसा है, पर जैनागम की अपेक्षा से सृष्टि का कोई भी निर्माता नहीं है। जो तीन लोक रूपी सृष्टि हम मानते हैं, जिसे मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक की अपेक्षा से स्वर्ग, मनुष्य लोक और नरक, तिर्यंश आदि की अपेक्षा से जो गतियों में विभाजित किया गया है, उसका किसी भी प्रकार से कोई निर्माता नहीं है, इस व्यवस्था को बनाने वाला कोई भी नहीं है। जो तीर्थंकर भगवान आदि भी होते हैं वे भी कभी किसी व्यवस्था को बनाते नहीं हैं। अभी तो जो जैनागम की व्यवस्था है जिसका लोप हो जाता है काल के परिवर्तन के निमित्त से, वहाँ जब अगला काल पुनः आता है तो उस काल के निमित्त से वह अपने उस धर्म की, सृष्टि की, प्रत्येक जीव की क्रियाओं की अपने आप व्यवस्था बताते जाते हैं कि किसको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, कौन क्या करेगा। इस प्रकार से एक व्यवस्था उनका बताने का काम होता है। वे तीर्थंकर भगवान व्यवस्था बनाने वाले नहीं होते। जो अनादिकाल से चलती आई हुई ये व्यवस्था है उसका किसी भी प्रकार से कोई बनाने वाला, मिटाने वाला नहीं हो सकता है। अगर बनाने वाला कोई होता
तो ये प्रश्न सामने आ सकता है कि अगर किसी भगवान ने या किसी व्यक्ति ने ये व्यवस्था बनाई है या सृष्टि बनाई है, तो जब सृष्टि बन रही थी तो वह बनाने वाला कहाँ पे था? दूसरा प्रश्न ये आ सकता है, फिर जिसने बनाई उसको किसने बनाया है? इसलिए सब अनवस्था रूप प्रश्न एक के पीछे एक खड़े हो सकते हैं। इसलिए आगम की यही व्यवस्था समझने की आवश्यकता है। तीर्थंकर भगवान भी जो बने हैं वे भी स्वयं के कर्मों के द्वारा उन्होंने पुरुषार्थ करते हुए, पापों को छोड़ते हुए, पुण्य को प्राप्त करते हुए, फिर पुण्य को भी छोड़ते हुए उन्होंने भगवत्ता प्राप्त की। ये जो क्रम हमारे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने लिखा है, इस क्रम को समझने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को, अन्य तीर्थंकर भगवान को या किसी भगवान को इस सृष्टि के व्यवस्थापक मान के चलेंगे तो कभी भी उसके निमित्त से ये त्रैकालिक व्यवस्था नहीं बन सकती है। इसलिए ये अवश्य हमें समझना होगा कि इसको किसी ने नहीं बनाया है। कैसे बनाया ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बनाई हुई वस्तु नहीं है। अनादिकाल से अनंत काल तक ये सृष्टि ऐसी ही बनी रहने वाली है। कब बनी, कब का भी कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वह अनादि से ही है। उसका कोई आदि और अंत आगम में लिखा ही नहीं गया है। क्यों हुई ये, क्यों भी अगर कुछ व्यवस्था बनाई होती, जैसे एक माँ रोटी बनाती है तो क्यों बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई, ये कहा जा सकता है क्योंकि वह कृत्रिम है, बनाई गई है किसी पुरुष जीव के द्वारा। ऐसी ये जो सृष्टि है, तीन लोक है, ये 6 द्रव्य है, किसी के भी द्वारा बनाए नहीं गए हैं। इसलिए इसका आदि अंत नहीं बताया जा सकता, ना इसको क्यों, कैसे, किसने बनाया, ये भी कोई उसके विषय में हम विस्तृत रूप से ना कह सकते हैं, समझ सकते। इन सब का उत्तर एक ही प्रकार से हम समझे कि ये सृष्टि की जो व्यवस्था है परिपूर्ण रूप से अनादि से ही ऐसी चलती आई है और अनंत काल तक ऐसी ही सृष्टि की व्यवस्था चलने वाली। चाहे वह तीर्थंकर भगवान क्यों ना हो, जैसे वर्तमान तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान के निमित्त से कहा जाता है कि उन्होंने इस वर्तमान के सृष्टि की रचना की, तो ये मात्र सृष्टि की व्यवस्था रूप उन्होंने कथन करने रूप उनको उपचार से कहा जाता है कि उन्होंने सृष्टि को बनाया या सृष्टि के कर्ता थे इस युग के प्रथम तीर्थंकर होने के निमित्त से। पर वास्तविकता उन्होंने ना किसी पत्थर को बनाया है, ना कोई घर की, आगम की, परिवार, समाज, किसी की भी व्यवस्था उन्होंने अलग से कुछ भी नहीं की गई है। मात्र जैसे भोग भूमि समाप्त होते ही कर्म भूमि प्रारंभ होती है, तो कर्म भूमि के प्रारंभ में जो कुलकर आदि होते हैं, उन कुलकरों ने ये क्रम से सृष्टि में कैसे बदलाव आते हैं, उस बदलाव के निमित्त से कैसे खान पान व्यवस्थाएं बदलती है, उन व्यवस्थाओं का मार्गदर्शन उन्होंने किया है। अन्य कोई भी उन्होंने स्वतंत्र रूप से व्यवस्था बनाई ही नहीं है। अगर स्वतंत्र रूप से व्यवस्था बनाते होते तो जैन दर्शन का जो मूलभूत सिद्धांत है कण कण स्वतंत्रता का, तो वह परिपूर्ण रूप से लोप हो जाता। इसलिए ये व्यवस्था परिपूर्ण रूप से हमें स्वसंचालित यानी स्वयं से ही संचालित होने वाली समझनी होगी और स्वयं के ही द्वारा इसका परिपूर्ण रूप से संचालन होने से इसका कोई कर्ता, बनाने वाला, मिटाने वाला, रक्षा करने वाला नहीं है। और इसलिए क्यों, कब, कैसे, क्या, इसका भी उत्तर एक ही है। ये अमिट अनादि चलने वाली ये व्यवस्था है, ना इसका कोई कर्ता, ना हर्ता, ना कोई व्यवस्था बनाने वाला है। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। संजय जैन, सुर्खी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर। हमारा प्रश्न है मुनिवर, हमारी आकुलता से बंद होता है और निराकुलता से निर्जरा होती है, पर हम जो धार्मिक क्रियाओं में हमें जो आकुलता होती है मंदिर आदि जाने में, लेट हो जाने में, तो वो भी क्या हमारे लिए बंध का कारण बनती है? नमस्ते। आकुलता चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, आकुलता आकुलता है। और जहाँ किसी भी प्रकार की आकुलता होती है वहाँ नियम से कर्मों का आश्रव बंध होना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि आचार्य भगवंत ने अगर कहीं सुख कहा है तो उसका नाम निराकुलता है। जहाँ निराकुलता है वही सुख है और उस निराकुल सुख के निमित्त से ही जीव कर्मों से बचते हुए कथनचित किसी अपेक्षा से निर्जरा को भी प्राप्त कर सकता है। पर जो धार्मिक क्रियाओं के निमित्त से हो या मंदिर आदि के निमित्त से भी हो,
भले ही हमारी आकुलता हो रही है कि हमें समय पे पहुंचना है, अब उठने में लेट हो गए हैं या अन्य किसी भी प्रकार की अगर हमें आकुलता हो रही है, तो वहाँ भी परिपूर्ण रूप से आश्रव बंध ही है। हम ये नहीं छूट सकते हैं कि हम तो धर्म के लिए कर रहे हैं, हम किसी मंदिर पहुंचने के लिए धार्मिक क्रिया के लिए कर रहे हैं। चाहे हम अच्छे के लिए करें, चाहे धर्म के लिए करें, चाहे बुरे के लिए कहें, जहाँ जहाँ हमारी आकुलता है वहाँ वहाँ हमारे लिए आश्रव बंध अवश्य है। और उस आकुलता के समय में हमें बहुत सूक्ष्मता से अपने भावों को पकड़ने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम ये निर्णय कर सकते हैं कि हमें पुण्य का आश्रवबंध हो रहा है कि पाप का आश्रवबंध हो रहा है। पर कथनचित भले ही हम शुभ क्रियाओं के लिए आकुलता कर रहे हैं, वहाँ उस आकुलता के निमित्त से जो मन के यानी मन योग के द्वारा हलन चलन हो रहा है, परिस्पंदन हो रहा है, उसके निमित्त से कहीं न कहीं हमें अशुभ का तो आश्रय होगा ही होगा, पर हमारा लक्ष्य शुभ का होने के निमित्त से कथनचित पुण्य का भी आश्रय होगा। इसलिए इन दोनों के बीच के बैलेंस को यानी दोनों के समतोल को भी समझने की आवश्यकता है। हमने किस प्रकार से, किस कारण से और किस तीव्रता से उस शुभ क्रियाओं के लिए यानी मंदिर आदि पहुंचने के लिए आकुलता की थी, या हमने मात्र वहां पहुंचकर भाव ये था कि मैं वहां नहीं पहुंचूंगा तो मेरा आज अभिषेक छूट जाएगा, फिर मैं अभिषेक कब करूंगा। तो कथनचित यहाँ पुण्य का तो आश्रय होगा, पर मात्र दिखावे के लिए अगर हमें जाना था कि अरे यार हम देर से पहुंच जाएंगे तो हमारा नंबर छूट जाएगा, कौन क्या कहेगा आदि रूप अन्य किसी भी प्रकार की आकुलता है, तो नियम से वह हमारे लिए अशुभ रूप होने से पाप का ही आश्रयबंध करने के लिए निमित्त बन सकती है। इसलिए अपने स्वयं के भावों को सूक्ष्मता से समझने के बाद ही इसका परिपूर्ण रूप से निर्णय किया जा सकता है कि हमने की गई आकुलता हमारे लिए पुण्य बंध के लिए कारण है कि पाप बंध के लिए कारण है। ये स्वयं के भावों की सूक्ष्मता से ही समझ सकते हैं। सामान्य रूप से मात्र धर्म के लिए, मंदिर के लिए आकुलता की है तो वह पुण्य रूप ही हो, जरूरी नहीं है, और नहीं की है अन्य के लिए की है तो वह पाप रूप हो, ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि जीव के प्रति समय प्रतिपल भाव बदलते रहते हैं और उस सूक्ष्म सूक्ष्म भावों के निमित्त से कभी पुण्य कभी पाप, युगपत पुण्य पाप दोनों भी हो सकता है। इसलिए वह स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिणामों के ऊपर निर्भर करता है कि वह बंध शुभ रूप हुआ है कि अशुभ रूप हुआ है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती सीमा जैन, सुर्खी, मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ। जब भी मैं जाप करती हूँ तब भी मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। मैं कितनी भी बार कोशिश करूँ कि मेरा मन जाप में लगे और जिस प्रभु की मैं जाप कर रही हूँ उनका ध्यान मेरे मन में रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों महाराज जी? नमस्ते। मन बड़ा चंचल है, उसे कैसे मैं समझाऊं? ये हर एक जीव का साधारण सा प्रश्न है और कई बार माँ यही देखने में आता है लगभग सभी जीवों के साथ कि अन्य कार्यों में तो जीव का मन सहजता से लग जाता है, पर जो भगवान की जाप आदि करने व्यक्ति बैठता है तब कहीं न कहीं उसका मन चंचल होता है और नाना प्रकार के विकल्प, नाना प्रकार के दिमाग में विचार आते हैं, जिसके कारण से उसका परिपूर्ण रूप से मन उस जाप, माला आदि आदि में नहीं लगता है। इसके पीछे पहले तो ये कारण हमें समझना होगा कि अन्य कार्य करते समय हम उतने शांत नहीं होते हैं जितने एक भगवान की माला, जाप आदि करने में होते, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं अन्य प्रकार का विकल्प एक साथ चलता रहता है, तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम विचार कर रहे हैं कि अन्य विकल्पों में जी रहे हैं। पर जाप आदि करते समय, माला आदि फेरते समय कहीं ना कहीं हम परिपूर्ण रूप से बाहर के जितने विकल्प थे, बाहर के जितनी व्यवस्थाएं थी, उनको छोड़कर बैठते हैं। और सीधी सी बात है, जहाँ किंचित भी थोड़ी सी भी मन को शांति मिलती है तो इधर उधर के विचार आना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि आपने अनुभव किया होगा, माला जाप आदि करते समय प्रारंभिक अवस्था में यानी शुरू में आधा 1-2 मिनट तो फिर भी मन लगता है, पर जैसे ही समय बढ़ता जाता है वैसी आकुलता, वैसे ही विकल्प, वैसे ही विचार अपने आप बढ़ते रहते हैं। क्योंकि वहाँ पर एक और बात हमें समझने योग्य होगी कि हमारी आंखें बहुत चंचल होती और जितना हमारा
काय योग चलेगा, यानी आँखों का इधर इधर होना देखने में आएगा कि कौन आया, कौन गया, कौन कैसा है, आदि रूप हमारी आंखें चल रही है, तो नियम से जितनी आंखें चलेगी उतना मन चलेगा। साथ साथ माला फेरते समय भी बहुत सारे जीवों का वह माला फेरने का यानी उंगली से उस माला को खिसकाने का प्रयास रहता है, और मुख के द्वारा भी वो बहुत जोर जोर से उन मंत्रों को पढ़ने का प्रयास करते। जितनी अपने काय योग की चंचलता होगी, चाहे आंखों के द्वारा हो, चाहे होठों के, मुंह के द्वारा, हाथ के द्वारा हो, जितनी हमारी ये बहिरंग शरीर की क्रिया चंचलता रूप होगी, उतना ही उतना जीव अपने मन में भी चंचल होगा और उतना ही उसके मन में नाना प्रकार के विकार, विकल्प, विचार अवश्य ही आते। आप इस प्रकार से इसको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं कि अगर हमें मन नहीं लग रहा है, मन में विचार आ रहे हैं अनेक प्रकार के, तो हम अपनी आंखों को बंद करते हुए भगवान की जो प्रतिमा हमने देखी है तो उसको एक क्षण निहारते हुए हम ये अनुभव करें कि हम भगवान की जाप कर रहे हैं, और आंख बंद करने के बाद जो हम उंगली से जाप माला को खिसका रहे थे उसको अनेक प्रकार के आचार्य भगवंतों ने कमल जाप आदि बताया है, उसके द्वारा जाप करने का प्रयास किया जाए। अपने जिह्वा, होठ जो हिल रहे थे उसको भी बंद करके जाप करने का प्रयास किए तो क्रम से वह हमारी मन में आने वाले विचार कम होने की संभावना हो सकती। साथ में जो जिन भगवान के या जो उस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसका अगर अर्थ समझने का हम प्रयास करेंगे, यानी कि अगर हम नमोकार मंत्र का ही जाप कर रहे हैं तो नमो अरिहंताणम पढ़ते समय हम अगर अरिहंत के स्वरूप को मन में ले, सिद्धाणम पढ़ते समय सिद्धों के स्वरूप को, आचार्य के स्वरूप को, अगर क्रम से इन पदों का किंचित विचार करते हुए अगर हम जाप करेंगे तो नियम से जो हमारी मन में गलत विचार आ रहे थे या बाहर के कहीं भी विचार आ रहे थे वह अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि हमने मन को कुछ अच्छा विषय दिया था। मन अच्छे विचार देने से बुरे विचारों को नहीं लाता। इसलिए अगर परमेष्ठी के वाचक मंत्रों को पढ़ रहे हैं या अन्य किसी भी ओम पढ़ रहे हैं, ह्रीम पढ़ रहे हैं, तो ओम में 5 परमेष्ठी आते हैं, उनके स्वरूप को कथनचित समझा, ह्रीम में 24 तीर्थंकर आते हैं, उनको समझा, नमः करते समय नमस्कार रूप अपनी मुद्रा को देख लिया। तो इस प्रकार के कार्य करने से हम अपने मन में आने वाले इधर उधर के विचारों को शांत करते हुए एक उत्कृष्ट मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रक्षाबाई जैन, सुर्खी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। आराधन में क्या अंतर है, गुरुवर मार्गदर्शन दीजिए। आराध्य और आराधना वह कहलाती है जो पूज्य और पूजा कहलाती है। कहने का अभिप्राय इतना ही है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, ऐसा जो जीव है या ऐसा जो व्यक्ति है उसको आराध्य कहा जाता है। क्योंकि आराधना के योग्य जो होता है, पूजा के जो योग्य होता है, उसे ही आराध्य या पूज्य कहते हैं। जैसे पंच परमेष्ठी है, ये पंच परमेष्ठी ही हमारे लिए, या नवदेवता है, ये पंच परमेष्ठी, नवदेवता आदि ही हमारे लिए पूजा करने योग्य है। और उस पूजा करने के योग्य होने से, आराधना करने के योग्य होने से उनको ही आचार्य भगवंतों ने आराध्य या पूज्य कहा है। और ये आराध्य पूज्य की परिभाषा होने पर आराधना वो होती है जो आराध्य को, पूज्य को सम्मान देने के लिए जो क्रिया की जाती है वह आराधना है। एक लक्ष्य है और एक क्रिया है। क्रिया के द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है उसे ही इन 2 शब्दों से कथित किया गया है या 2 शब्दों से कहा गया है। जहाँ हमारा लक्ष्य है या जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं वह हमारा लक्ष्य आराध्य रूप कहलाता है, क्योंकि हमें उसकी आराधना, उसकी पूजा, उसकी सेवा करनी है। इसलिए वह लक्ष्य रूप जो होता है उसे आराध्य कहा जाता है, पूज्य कहा जाता है। और उस आराध्य और पूज्य की प्राप्ति के लिए, उसके सम्मान के लिए जो भी श्रावक की क्रिया है, श्रावक की ही नहीं अपितु साधु की भी क्रिया है, वह आराधना कहलाती है।
भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहारने से निश्चयने से आराध्य और आराधना बदलते रहते हैं। व्यवहारने से पंच परमेष्ठी अगर आराध्य है तो निश्चयने से मेरी निज भगवान आत्मा ही हमारे लिए आराध्य है। और दोनों की जो पूजा करी जा रही है वह निश्चय से अगर आत्मा की आराधना में जीव लगा है, जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज लगे हैं, उनके निश्चय से आराध्य निज आत्मा है और उनका जो रत्नत्रय का पालन करना है, ये सब कुछ उस आत्मा की आराधना है। वहीं पर जो पंच परमेष्ठ रूपी जो व्यवहार आराध्य कहे गए हैं, वह व्यवहार रूप से पूज्य कहे गए हैं, उनकी आराधना उनकी पूजा जो हो रही है वह व्यवहार से उसकी उन भगवंतों की पंच परमेष्ठी नव देवता आदियों की आराधना या पूजा कही गई है। इसलिए इन दोनों में विशेष करके इतना ही अंतर है, एक क्रिया है और एक लक्ष्य है। उस क्रिया के द्वारा जिसे हमें प्राप्त करना है वह आराध्य है, और आराध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन रूप है वह क्रिया है, उसको आराधना कहा है। यही दोनों में मौलिक अंतर है जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती सरला जैन सुर्खी मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी, समय सखा जी और बुखार मौसम कैसे गए, कहाँ से गए हैं? नमस्ते महाराज जी। माँ, इस विषय में पहले भी कई बार सम्यक समाधान से उत्तर दिया गया है। जो सम्यक शिखर के एक एक टोंक से, एक एक कूट से जो अरबों खरबों मुनिराज मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वे कोई एक के ऊपर एक बैठ के एक साथ बैठकर मुक्ति को नहीं गए हैं। वहाँ ये समझने की आवश्यकता है जो वह संख्या है, भिन्न भिन्न काल की अपेक्षा से उनको एक साथ संग्रहित करते हुए ये संख्या प्राप्त होती है। अभिप्राय यह है कि एक मुनिराज उस कूट पे बैठे थे और बैठे बैठे उन्होंने साधना की चरमोत्त सीमा को प्राप्त कर लिया, उनका निर्वाण हो गया। निर्वाण होने के कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों बाद दूसरे मुनिराज वहां आकर बैठ गए और उन्होंने आत्मा का कल्याण करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कुछ दिन उपरांत दूसरे मुनिराज आए। ऐसे इकट्ठे किए गए उस स्थान से वह संख्या प्राप्त होती है, ना कि एक साथ वे अरबों खरबों वहां से मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं। जो मुक्ति प्राप्त करने वाले जीवों की संख्या वहां पर लिखी गई है वह इस चौथे काल में, यानी हुंडावसर्पणी जो काल चल रहा है उसमें जो चौथा काल, जिसमें वर्तमान की 24 कही जाती है, मात्र और मात्र वर्तमान में जितने जीव, यानी इस हुंडावसर्पणी काल में जो चौथे काल में जीव मुक्ति को जाते हैं, उनके निमित्त से ये संग्रहित की गई है, ये संख्या प्राप्त होती है। ये कोई तीनों कालों की या बहुत पुरानी बात नहीं है, अपितु इसी जो हुंडावसर्पणी काल का जो चौथा काल है जहां जीव मुक्ति को प्राप्त होता है, उस काल में इन जीवों की संख्या है। क्योंकि ये कोई पांचवा काल नहीं है मात्र 21,000 वर्ष का, वो बहुत बड़ा चौथा काल था। उसमें जितने जितने जीवों ने निर्वाण को प्राप्त किया उस स्थान से उसको एकत्रित करते हुए संख्या प्राप्त है। कहने का अभिप्राय यही है कि क्रम क्रम से एक के बाद एक आते गए, मुक्ति प्राप्त करते गए, तपस्या करते गए, निर्वाण होता गया, ये क्रम वहां चलता रहा। इसके निमित्त से ही ये इतनी बड़ी संख्या प्राप्त होती है और उसी के निमित्त से अरबों खरबों मुनिराजों को वहां से हम नमस्कार करते हुए अर्घ्य चढ़ाते हैं। यही इसके पीछे अभिप्राय है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सारिका जैन सुर्खी मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। त्रैवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कोई भी मंदिर में श्रावक अगर प्रक्षाल करते हुए मरण को प्राप्त हो तो किस गति का बंध होता है, बताइए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मन, वचन और काय, इन तीन से या इन तीन योगों से ही जीव को आश्रव बंध हुआ करता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु कब किस समय पे हुई, किस प्रकार से हुई, मात्र इस पे उस जीव की आने वाली गति, आने वाली पर्याय, आने वाली आयु तय हो, ये किंचित भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि जो आयु का बंध हुआ करता है वह माँ
पूरे जीवन भर में उस आयु के बंध के लिए मात्र 8 अपकर्षण काल आते हैं और उस 8 अपकर्षण काल में ही जीव को आयु का बंध होता है, आयु का आश्रव बंध हुआ करता है। उसके अन्य समय पे कभी भी जीव को आश्रव बंध उस आयु कर्म का नहीं होता। शेष 7 कर्मों का आश्रव बंध तो प्रति समय चलता है, पर आयु के मात्र जीवन भर में 8 अपकर्ष काल आते हैं जिस समय पर जीव को आयु का आश्रव बंध हुआ करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि उन 8 समय में ही 8 कालों में ही जीव को आने वाले पर्याय में कौन से गति में कौन से आयु के लिए प्राप्त कर लिया है उस जीव ने, यह निर्धारित किया जाता है। मात्र मृत्यु के समय में उसका ये निर्धारण नहीं किया जा सकता। हो सकता है उस जीव ने पहले ही आयु कर्म का बंध कर लिया है, आश्रव कर लिया है, तो वह नियम से जिस प्रकार से उसने आयु बंध किया है वह वहीं पर पहुंचेगा। भले ही उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई हो, भले ही प्रक्षाल करते हुए मंदिर में किसी की मृत्यु हो गई हो। इसलिए ये सर्वथा कहना संभव नहीं है कि प्रक्षाल करते समय जो जीव मृत्यु को प्राप्त हो चुका है वह किसी भी प्रकार से वह स्वर्ग में ही गया हो या कोई अस्पताल में मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव नरक ही गया हो। ऐसा कोई बंधन नहीं है। ये परिपूर्ण रूप से आयु कर्म के जो बंधापकर्षण काल का निर्धारण किया जाता है उस पर यह निर्भर होता है। पर यह बात भी परम सत्य है, माना कि वो 8 अपकर्ष काल में वह जीव अगर मृत्यु को प्राप्त या बंध को प्राप्त नहीं कर चुका, यानी आने वाले समय के लिए उसने जीवन भर में आयु का बंधन नहीं किया है, तो अंतिम समय में जब अंतर्मुहूर्त शेष रहता है तब वो आने वाले समय के लिए, आने वाली पर्याय के लिए आयु बंध प्राप्त करके ही मृत्यु को प्राप्त होता है। बिना आयु बंध किए बिना किसी भी प्रकार से जीव आने वाली गति में या अगली गति में नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर अंतिम समय में अंतर मुहूर्त में ही उनका आयु बंध होना होगा और उस समय पर वह भगवान का प्रक्षाल अभिषेक आदि कर रहे होते होंगे, तो नियम से वह उनके शुभ परिणामों के साथ अगर उन्होंने किया है तो उनको वह देवगति प्राप्त हो गई होगी। क्योंकि हम सभी छद्मस्त है, केवली भगवान का ये भीतर का विषय है। ये निर्णय सच्चा तो वो केवली भगवान ही जानते हैं, पर हम आगम के परोक्ष ज्ञान से ये अनुमान कर सकते हैं कि मात्र शरीर नहीं, अगर मन से भी उनका बिल्कुल ध्यान भगवान के प्रक्षाल आदि करने में, पूजा अभिषेक करने में लग रहा है, तो वह परिपूर्ण रूप से अंतिम समय में हुए इस क्रिया के निमित्त से अगर पहले आयुबंध नहीं किया है उस समय पर उस शुभ शरीर की, मन की और वचन की शुभ क्रिया चलने के निमित्त से हो सकता है वे स्वर्ग भी पहुंचे हो। पर सच्चा निर्णय केवल भगवान के गम्य है। उन्होंने जो देखा था या उनके केवल ज्ञान में जैसा झलका है वही उस जीव के साथ आयु गति आदि का बंध आश्रय हुआ है। ये निर्णय केवली गम्य है, पर परोक्ष रूप से अंतिम समय में जो उनका वचन, मन और काय की परिणति थी उस प्रकार से वह संभावना है अगर पिछले काल में उन्होंने आयुबंध नहीं किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन के भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होता है एवं इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन के मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका शमन किया जाता है। आप सभी लोग अगर ये सोच रहे हैं कि कैसे हम तक आपके विकल्प पहुंचाया जाए, तो नीचे पट्टी पे फ्लिप पे व्हाट्सएप के नंबर चल रहे हैं, तो आप उस पर मैसेज डाल के उस पर आप अपना मैसेज, नाम और विकल्प के साथ हम तक पहुंचाएं। उसको एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी उसका देंगे सम्यक समाधान। प्रतिदिन 5:13 पे आप यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच पे यह कार्यक्रम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। प्रतिदिन की भांति शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और उसका अद्भुत विषय चल रहा है रत्नमाला ग्रंथ का। शिवकोटि स्वामी विरचित रत्नमाला यह ग्रंथ पहली बार जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। आप घर बैठे शाम को 7:40, ठीक से याद रहे, शाम को 7:40 बजे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन रूपी स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष और ऐसे ही नवनवीन उपक्रम एवं कार्यक्रम के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।